कांग्रेस पूरे मुल्क में रियासती राजभवन पर करेगी उपवास प्रोग्राम। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे उपवास। लखीमपुर मामले में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को कांग्रेस हुई हमलावर। पीर को कांग्रेस पार्टी करेगी भूख हड़ताल। लखीमपुर तशद्दुद को लेकर सीएम गहलोत का बयान। जो कुछ हुआ उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। मुल्क के लोगों का जज्बातों को समझकर कोर्ट करेगी फैसला। आशीष मिश्रा को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया। पुलिस कस्टडी रिमांड पर कल होगी समाप्त। पुलिस ने कहा जांच में मदद नहीं कर रहा था आशीष मिश्रा। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुलजिम आशीष मिश्रा गिरफ्तार। करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर रात 11 बजे हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर जेल में आशीष मिश्रा की कटी रात। पीर 11 अक्टूबर को कोर्ट में मसले पर होगी समाप्त। स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने आशीष की मांगी रिमांड। आशीष के वकील ने की मुखालिफत। कहा मौकिफ सुने बिना नहीं दी जा सकती है रिमांड। करीब 12 घंटों तक आशीष से हुई पूछताछ। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, मुजरिमाना साजिश और लापरवाही से गाड़ी चलाने के दफात के तहत मामला दर्ज। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष का बयान किया गया दर्ज। आशीष का क्राइम ब्रांच दफ्तर में कराया गया मेडिकल टेस्ट। डीआईजी उपेंद्र कुमार बोले आशीष मिश्रा जांच में नहीं कर रहा ताउन। कई सवालों के जवाब अब तक नहीं दे सका मुलजिम। आशीष मामले के 7वें दिन क्राइम ब्रांच के सामने हुआ पेश। रुमाल से मुंह छिपाकर पिछले दरवाजे से की थी एंट्री। क्राइम ब्रांच में आशीष से तशद्दुद के बारे में पूछे गए करीब 40 सवाल। जराये के मुताबिक आशीष 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से 3:30 बजे तक कहां था, इसका जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ में 11 एफिडेविट और 1 पेन ड्राइव के साथ 2 मोबाइल किए पेश। आशीष के जवाब में एसआईटी नहीं रही मुतमईन। आशीष की तरफ से 13 वीडियो भी एसआईटी को दिए गए। वीडियो की जांच करेगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम। आशीष से 6 लोगों की टीम ने की पूछताछ। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से मजिस्ट्रेट के सामने किए गए सवाल जवाब। आशीष अपने वकील के साथ क्राइम ब्रांच में था मौजूद। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी रहे शामिल। आशीष मिश्रा ने अपने मौकिफ में कई वीडियो दिए। 10 लोगों के बयान का हल्फनामा भी किया पेश, जिसमें वो काफिले के साथ नहीं दंगल मैदान में होने का है वीडियो। आशीष से पूछताछ के दौरान लखीमपुर खीरी के बीजेपी दफ्तर पर हिमायती कर रहे नारेबाजी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने हिमायतियों से पुरसुकून रहने की अपील। आशीष के दोस्त अंकित दास के ठिकाने पर पुलिस की दबिश। लखनऊ और लखीमपुर में पुलिस की छापेमारी। वाकये में शामिल स्कॉर्पियो अंकित दास की। आशीष मिश्रा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में आशीष के दंगल में मौजूद रहने का दावा। सी मीडिया इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। अखिलेश यादव ने कहा हुकूमत मुल्जिमीन को बचा रही है, पहले किसानों को कुचला, अब कानून को कुचल रही है। यूपी के लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह और एसपी और बसपा पर निशाना। अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। कहा आपने कभी आइन की हिफाजत नहीं की। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज का सिद्धू पर तंज। कहा सिद्धू की चुप्पी मुल्क और कांग्रेस दोनों के लिए फायदेमंद। यूपी के बहराइच में महलूद किसान के घर पहुंचे अकाली दल के लीडर और साबिक मरकजी वजीर हरसिमरत कौर। अहले खाना से मिलकर हमदर्दी का इजहार किया। लखीमपुर मामले में दिल्ली में यूथ कांग्रेस एहतजाज। बैनर पोस्टर लेकर यूपी हुकूमत के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। राकेश टिकैत ने कहा 18 अक्टूबर को मुल्क भर में रेल रोको आंदोलन। 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत।
मोदी के इक़्तिदार में 20 सालों पर बोले अमित शाह, इक़्तिदार में बने रहना मोदी का हदफ नहीं, पीएम का वाहिद हदफ है हिंदुस्तान अव्वल। कुछ लोग पीएम की छवि खराब करने में जुटे। शाह ने कहा नोटबंदी, 3 तलाक रद्द करना, एयर स्ट्राइक जैसे फैसले दूसरा कोई नहीं ले सकता। कुछ लोग छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा बड़े फैसले के पीछे सबकी रजामंदी, सिर्फ मोदी जी फैसला नहीं करते, कैबिनेट मीटिंग में सबकी बात सुनी जाती है। वजीर दाखिला शाह ने कहा पीएम मोदी का मकसद मुल्क बदलने का है, सत्ता में बने रहना पीएम मोदी का मकसद नहीं, पीएम की क़यादत में हम जीत रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और सिखों की टारगेट किलिंग पर एक्शन। श्रीनगर में 70 पत्थरबाज हिरासत में, 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। नवरात्रि का चौथा दिन मां सकदंत माता की हो रही है पूजा, मंदिरों में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़। महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मुबैना मामलों में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को नोटिस। मुंबई साइबर सेल ने 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मालवीय नगर थाने में सीबीआई ने 2 पुलिस अफसरान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रेप केस को मैनेज करने को लेकर मांगी गई थी रिश्वत। जम्मू कश्मीर के 16 जगहों में एनआईए की छापेमारी। टीआरएफ और आईएसआईएस से जुड़े एक मामले में रेड। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग में छापेमारी। श्रीनगर में 70 नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछताछ। कई पत्थरबाजों से भी सवाल जवाब। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में 570 लोग हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस के जवान जख्मी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट के बाद हिफाजत में इजाफा। मुसलसल छठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत हुई 30 पैसे महंगी, जबकि डीजल के दाम में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाज़े पर कांग्रेस की सियासत। ट्वीट कर लिखा चीन की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है और मोदी हुकूमत तमाशा देख रही है। हैदराबाद की दवा कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। 142 करोड़ से ज्यादा की नगद राशि हुई जब्त। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मोदी जी की जिंदगी सभी के लिए प्रेरणापुंज, उनके साथ काम करना बाइशर्फ की बात। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। तंजीमी, इंतखाबात और मौजूदा सियासी हालात पर होगी गौर। G23 लीडरान ने मीटिंग बुलाने की थी मांग। वसूली कांड में परमबीर सिंह को क्राइम ब्रांच का नोटिस। क्राइम ब्रांच ने 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए किया तलब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस जवान जख्मी। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के कत्ल से गुस्सा। कश्मीरी हिंदुओं के तंजीमों ने किया एहतजाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी हिंदुओं ने निकाला कैंडल मार्च। घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों के कत्ल की मुखालफत। भारत दौरे पर आई मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा भारत हमारा बेहद अहम इत्तेहादी, नए जहद तक पहुंचेगी दोनों ममालिक की दोस्ती। बंगाल में चुनाव बाद तशद्दुद के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। मगरबी मेदिनीपुर से 11 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित नौजवान का पीट कर कत्ल। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा हनुमानगढ़ में कोई कांग्रेसी गरीब का दुख बांटने नहीं गया। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने निकाली छठ यात्रा। केजरीवाल हुकूमत के फैसले की मुखालिफत में छठ यात्रा। मनोज तिवारी ने दिल्ली हुकूमत से किए अवामी छठ पूजा पर लगी रोक हटाने की मांग। कहा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ छठ पूजा मनाने की मिले इजाजत।
रेव पार्टी मामले में मुंबई के खार से 19वां मुलजिम गिरफ्तार। एनसीबी ने शिवदास रामदास को किया गिरफ्तार। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी की पूछताछ। एनसीबी ने दफ्तर में पूछताछ के बाद छोड़ा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और मुलजिम को किया गिरफ्तार। अरबाज को ड्रग्स सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। ड्रग्स केस में फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने छोड़ा। करीब 8 घंटों की पूछताछ। घर और ऑफिस पर एनसीबी ने की थी छापेमारी। मुंबई में डीआरआई ने पकड़ी 125 करोड़ की हेरोइन। ईरान से मूंगफली के तेल की खेप में छिपाकर लाई गई। एक बिजनेसमैन गिरफ्तार। मुल्क में बिजली बहरान के बाद वजारत तवानाई ने बनाई कोर टीम। वजारत कोयला 3 दिन तक रोजाना 1.7 मीट्रिक टन तक बढ़ाएगा सलाहियत। बिहार हुकूमत ने छोटे बिजली घरों को बंद करने का किया फैसला। काठी और बरौनी थर्मल प्लांट पर लटक सकता है ताला। तेजस्वी ने उठाए सवाल। दिल्ली में बढ़ने लगा पोल्यूशन का लेवल। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। स्मोक टावर लगने के बावजूद आनंद विहार इलाके में सूरत हाल खराब। यूपी में कोयले की कमी से बड़ा बिजली बहरान। करीब 2000 मेगावाट सलाहियत की इकाई बंद होने से रियासत में बढ़ी बिजली की कटौती। मध्य प्रदेश में भी गहरा सकता है बिजली बहरान। रियासत में बचा है सिर्फ 2 दिन का कोयला। वजीर तवानाई ने कहा जल्द दूर होगी परेशानी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,166 नए मामले आए सामने, जबकि 214 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मामलों की तादाद 2,30,771 तक पहुंची। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,470 नए कोरोना के मामले। 101 लोगों की कोरोना से गई जान। कुशीनगर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर मीटिंग का दौर। एडीजी जोन अखिल कुमार ने डीएम और एसपी के साथ की मीटिंग। हिफाजती इंतजामात को किया गया जायजा। यूपी में मिशन 2020 की तैयारी में जुटी बीजेपी। ब्रज और कानपुर इलाके के कई एमएलए के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग। सीएम योगी ने बीजेपी एमएलए के लिए इंतखाबी फीडबैक। दिसंबर तक यूपी में बीजेपी के 1.5 करोड़ नए रुकन बनाने का हदफ। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। का अखिलेश को लगता है कि वो इंतखाब जीत चुके हैं। हमारी पार्टी इंतखाब लड़ी तो उनका क्या हश्र होगा सब जानते हैं। शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश से इत्तेहाद करना चाहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। यूपी के फर्रुखाबाद में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे शिवपाल। वाराणसी में कांग्रेस का मुतनाज़ा पोस्टर। प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के तौर पर दिखाया। लखीमपुर तशद्दुद के मुलजिमीन को महिषासुर बताया। प्रियंका गांधी की वाराणसी रैली के मद्देनजर कांग्रेस लीडरान प्रमोद तिवारी पहुंचे भदोही। का यूपी में प्रियंका गांधी के क़यादत में इंतखाब लड़ेंगे। मायावती पर भी सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना। का उनकी लगातार हो रही हार इसलिए वो बौखलाई घूम रही हैं। अयोध्या में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा दीपोत्सव का प्रोग्राम। अब की बार 7.5 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में वजीर ममलिकत कपिल देव अग्रवाल ने लगाया निशाना। शूटिंग रेंज में पिस्टल से कार्डबोर्ड पर दागी कई राउंड गोलियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इजहार राय की आजादी पर अहम तबसरा। इजहार राय की आजादी नहीं है लामहदूद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किसी की मजहबी जज्बात को नहीं पहुंचा सकते ठेस। रामकृष्ण के बिना भारत अधूरा। उत्तराखंड दौरे पर संघ चीफ मोहन भागवत ने सूबे अहदेदारान के साथ की मीटिंग। धर्म जागरण, देही तरक्याती समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 2025 में संघ के 100 साल हो रहे हैं पूरे। आने वाले मंसूबों को लेकर खास माना जा रहा है संघ चीफ का दौरा। यूपी के आजमगढ़ में रेप मुतासिरा ने थाने के सामने जहर खाकर दी जान।
एसएसपी ने थाना इंचार्ज को किया सस्पेंड, पुलिस पर समझौते के लिए दबाव बनाने का इल्जाम। कारोबारी मनीष गुप्ता के कत्ल का मामला, फरार पुलिस एहलकार पर एसआईटी का शिकंजा, इनाम की रकम को 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। हरिद्वार में हर की पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में डोनेशन बॉक्स से चोरी का वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कुशीनगर में प्राइमरी स्कूल स्टाफ पर दबंगों का हमला, टीचर और खातून रसोइया से मारपीट, स्कूल में कूड़ा फेंकने पर मना करने पर हुआ हमला। यूपी के सोनभद्र में बजरंग दल और WVPH ने पाकिस्तान का फूका पुतला, कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ गुस्सा। यूपी के बहराइच में कतरनिया घाट पर मिला टाइगर की लाश, गिरिराज बैराज में तैर रहा था टाइगर, महकमा जंगलियात की टीम जांच में जुटी। एमपी के 41 जिलों में मॉनसून की रवानगी, ग्वालियर, मुरैना, शोएपुर, नीमच से सबसे पहले हुई विदाई। सदर कोविंद ने हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकरूरी की, आरवी मलित होंगे मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का छत्तीसगढ़ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में जल्द तकरूरी के मुतालबे को लेकर टीचर उम्मीदवारों का एहतजाज, कहा अपनी गलती छिपाने के लिए तकरूरी टाल रहे हैं अफसरान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नौजवान के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, दीपक नाम के नौजवान की 4 लोगों ने की पिटाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में साइबर क्राइम की टीम ने 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, ATM कार्ड बदलकर अकाउंट से पैसे गायब कर देते थे मुलजिम। मध्य प्रदेश के भोपाल में नशे के धुत पुलिस एहलकार ने गाड़ी से नौजवान को मारी टक्कर, हादसे में वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सामने आया सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज, कत्ल के बाद लाश को कंधे पर लेकर घूमता दिखा, रेप के बाद कत्ल का अंदेशा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की अमित शाह से मुलाकात, किसान आंदोलन और सिंगू बॉर्डर पर बंद रास्तों की चर्चा, जल्द रास्ते खुलवाने की जताई नींद। झारखंड के जमशेदपुर में MGM अस्पताल के कोरोना वार्ड में मुसलसल हुए 10 धमाके के चलते दीवार धसी, वार्ड में लगे बेड को भी काफी नुकसान हुआ। जस्टिस अकील कुरैशी बने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ मजिस्ट्रेट, सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन, सदर 5 महीने का रहेगा राजस्थान में मुतल्लिका। भरतपुर के कामा में बुखार से 3 बच्चों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार, सेहत महकमे की दावा, मेडिकल टीम कर रही है काम। राजस्थान के अलवर में यूरिया की कालाबाजारी, किसानों ने ज़राई पैदावार मंडी के गेट पर लगाया ताला, यूरिया की तकसीम में धांधली का लगाया इल्जाम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में KSCB की बड़ी कार्रवाई, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पंचायत पटवारी ट्रक, जमीन मुंतकिल के लिए मांगी घूस। राजस्थान के जयपुर में बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन, कमिश्नरेट की अलग अलग टीमों ने 341 ठिकानों पर दी दबिश, 145 कसूरवारों को किया गिरफ्तार। सौरभ जोला के क्लब में शामिल हुए मुकेश अंबानी, बेजोस मास्क ने ग्रुप का बने हिस्सा। लंबे वक्त बाद तिजारती ताल्लुकात पर अमेरिका और चीन ने फिर शुरू की बातचीत, दोनों मुल्कों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इस पर रोक लगाने में अमेरिका की मदद से तालिबान का इनकार, कहा अपने दम पर इस्लामिक स्टेट से निपटने की काबिलियत रखते हैं। चीन के सदर ने कहा ताइवान का मसला हल होगा लेकिन नहीं करेंगे बैरूनी मुदाखलत की बर्दाश्त। आज दिल्ली का चेन्नई से होगा सामना, मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, हारने वाली टीम को मिलेगा एक और मौका। जिम्बाब्वे के साबिक कैप्टन एंडी फ्लावर बने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सलाहकार, ACB ने खुशी जाहिर की।